15 से 20% बढ़ता है तो ये अच्छी है। और यदि इस पे आधा इंची माल आएगा तो इस पे 1 इंची माल आने की गुंजाइश ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए आपको आज की वीडियो में बात करूँगा कि मैं ईंट की मजबूती कैसे पता करें कि ये मजबूत ईंट है या नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यदि आप कॉलम स्ट्रक्चर करवा रहे हैं तो आपके 9 इंची का जो पिलर रहता है तो आपकी ईंट भी 9 इंची ही होनी चाहिए। और इसकी मजबूती हम कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए यदि आप किसी दुकानदार से ईंट खरीद रहे हैं तो उसको आपको सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद आपको एक ईंट का वेट करना है। मान लीजिए एक ईंट का हमारा वेट आया पहले 3 किलो। उसके बाद इस ईंट को आपको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है। 24 घंटे के बाद यदि इसका वेट 15 से 20% बढ़ता है तो ये ईंट अच्छी है। और दूसरी मजबूती है, इसको आप 2 ईंटों को लेकर आसानी से आपको इसको इस प्रकार से सजा के भी देखना है तो ईंट में आपको आवाज़ कैसी आ रही है। मजबूती के मामले में रहेगी तो ईंट के 2 पीस नहीं होंगे, और यदि कमज़ोर ईंट होगी तो ये टूट जाएगी। दूसरी बात मैंने बोला कि आपके कॉलम स्ट्रक्चर हैं तो आपको ईंट के जो आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए आप ईंट ले रहे हैं तो 9 इंची का कॉलम है तो आपके 9 इंची ही ईंट आपके प्रॉपर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे आप कॉलम है 9 इंची का तो ये आपके 9 इंची प्रॉपर ईंट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 इंची प्रॉपर आपको ईंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये भी जांच कर लेनी है कि आपकी ईंट 9 इंची प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 इंची कॉलम है। ये आप देख सकते हैं, यदि इससे हम कम की ईंट लेते हैं तो यहाँ पे आधा इंची यहाँ पर माल आने की संभावना रहती है, क्योंकि पीछे की साइड में ये 8.25 है तो आगे की साइड में मान लीजिए एक दार में फेस मिलेगी और पीछे की साइड में आधा इंची यहाँ पर माल देखने को मिलेगा। और यदि इस पे आधा इंची माल आएगा तो इस पे 1 इंची माल आने की गुंजाइश ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए आपको 9 इंची ईंट ही काम में लेनी है, क्योंकि आपके 9 इंची कॉलम है तो इसकी दोनों तरह आपको बराबर देखने को मिलेगी। यदि 8.5 इंची की आप ईंट लगाते हैं या 9.25 की आप ईंट लगाते हैं तो 1 इंची माल आएगा। यदि आप 9 इंची लगाते हैं तो आधा इंची जितना पिलर पे माल आएगा उतना ही दीवार पे इस ईंट पे आपके माल आने की संभावना रहेगी। बाकी आप ईंट आपके हिसाब से पता कर सकते हैं। अलग अलग साइज़ की ईंट आपको काम में नहीं लेनी है। और दूसरी बात है, यदि आप डबल ईंट का पार्टीशन करवा रहे हैं तो आपके जो बीच का माल भी आपके बीच में भी आपके जगह रहनी चाहिए माल के लिए। ये भी आपके 9 इंची, मान लीजिए 2 पिलर हम बना रहे हैं तो 9 इंची का ये हमने आप इससे 9 इंची कर लिया और ऊपर से हमने 9 इंची कर लिया, बीच में आपके माल आना चाहिए। कहीं कहीं ईंटों पर आप ऐसे इसको भिड़ा देते हैं तो बीच में किसी प्रकार की आपकी मजबूती नहीं देखने को मिलेगी। और आपको नाप करेंगे तो आपके 9 इंची यहाँ पर पूरी देखने को मिलेगी। करीब करीब आपको ईंट 4.25 इंची ही काम में लेनी है। 4.5 की आप लेते हैं तो 9 इंची बराबर गैप होने के कारण बीच में कहीं पर भी आपके माल नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। बाकी आप ईंट मजबूती काम में लें, रेट पर आप नहीं जाए, क्योंकि रेट में आपके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है रुपये के चक्कर में। बाकी मजबूती के मुकाबले में आपको ईंट अच्छी क्वालिटी की ही काम में लेनी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।